अपना जीवन संकट में डालते रहते हैं, वे पंप से हौज पाइप को जोड़ते हैं। तो जान हथेली पर लेकर चलना क्या होता है बेटा? आर्मी वाले जो हमारे मिलिट्री वाले होते हैं, फौजी होते हैं, वो हमेशा जान हथेली पर लेकर रहते हैं, अपना संकट में अपना जीवन डालते रहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? 68 का ऑप्शन बताइए सभी लोग। बोध शक्ति दिया गया इसमें। क्या क्या रहता है आपका? बोध शक्ति है, अव्यवस्थित वाक्यों से अनुच्छेद निर्माण करना, वाक्य पूर्ति करना, वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, और वाक्यों में अशुद्धि भाग लिखना। ये सब चीजें इसमें रहेंगी, है ना। तो अब हमारा ये आज का सेशन जो चल रहा है, आज के सेशन में देखिए, चलिए हम चलते हैं आज की क्लास में। लेकिन उससे पहले प्लीज यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, है ना। चैनल को लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको अगले वीडियो को मेरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए हम चलते हैं आज की अपने हिंदी क्लास में। तो हिंदी क्लास आपको सिलेबस आपका नवोदय में जो रहता है वो आपका खंड 3 होता है, यानी कि पार्ट 3 होता है बेटा, है ना। पार्ट 3 में आपको हिंदी खंड या अंग्रेजी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं उनको अंग्रेजी का खंड होता है। जो बच्चे अगर पिछली क्लास नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके मैंने वो सारे वीडियो डाल रखे हैं, वहां से आप उनको देख सकते हैं। सोनाली बेटा आपको समझ में आ रहा है? हेलो, चलिए ओके कंटिन्यू करें। आप लोग रेडी हैं? ये देखिए हमारा खंड 3 है। इस खंड 3 में हिंदी परीक्षण पूछा गया। दिख रहा है? क्लीन स्क्रीन दिख रही है मुझे? मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ओके ओके नमन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओके बेटा, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं बेटा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ऑनलाइन आ चुके हैं, अब हमारी क्लास चालू हो रही है। देखिए अब हिंदी का खंड जो होता है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट खंड होता है। आपके जैसे रीजनिंग में आपको इंपॉर्टेंस देनी है, आपको मैथ पे इंपॉर्टेंस देनी है, इसी तरीके से हिंदी को भी इंपॉर्टेंस देनी है। क्योंकि आप लोग इजी समझ के हिंदी को क्या समझते हैं? इजी समझ लेते हैं और सोचते हैं इसमें 20 में से तो हम 20 मार्क्स इजिली गेन कर सकते हैं। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, और उसको किस तरीके से आप एक स्ट्रेटजी के तहत पढ़ेंगे, कैसे उसके क्वेश्चंस को देना है, तब तक आप उसमें अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप मैथ में रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर दें, लेकिन आपकी जो मेरिट होगी वो 1 या 2 नंबर से ही आप पीछे रह जाते हैं। तो मेरिट में यदि आना है तो मेरिट में आपको हर सब्जेक्ट को बराबर की प्रेफरेंस देनी पड़ेगी बेटा। तो हम चलिए चलते हैं, हिंदी आपकी शुरू करते हैं। क्या होता है हिंदी में? इस खंड में आपको 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनकी क्रम संख्या A, B, C और D है। इनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। बेटा ये इसमें आपको निर्देश दिए गए हैं। निर्देश क्या दिए गए हैं? जैसे इसमें दिए गए हैं, आपको एक अनुच्छेद दिया जाएगा। इसमें अनुच्छेद मतलब आपका एक पैसेज कहलाता है, यानी एक स्टोरी, छोटी सी शॉर्ट स्टोरी दी जाएगी। उस शॉर्ट स्टोरी के आधार पर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी हर ऐसे 4 ऑब्जेक्टिव आपको दिए जाएंगे, ऐसे 4 अनुच्छेद दिए जाएंगे। हर अनुच्छेद में आपको 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन आपको क्वेश्चंस के आपको सवाल देना है, यानी आपको जवाब देना है। वेलकम आयरन। ओके बेटा वेलकम। चलिए कंटिन्यू करते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले बेटा, है ना। हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। तो देखिए इसमें हम पहला अनुच्छेद पढ़ते हैं। पहला अनुच्छेद कैसे पढ़ते हैं? देखिए इसको पढ़ना है आपको। पर्यटन क्या है? देखिए पर्यटन मनोरंजक और शैक्षिक दोनों होता है ना। पर्यटन के संबंध में कुछ आपका अनुच्छेद है। इसे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यूरोप में किसी नवयुवक को तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है जब वह यूरोप के बहुत से देशों में भ्रमण कर चुका होता है। प्राचीन भारत में भी हमारे ऋषि पर्यटन के महान मूल्य को समझते थे।
आप भी बेटा मेरे साथ साथ आप ये पढ़ते जाइए, पैसेज पढ़ते जाइए। और आप भी ये पहला क्वेश्चन है जो आपका, इसका जवाब बताना है, जो 61 क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट करके जवाब बताइए क्या इसका जवाब होगा बेटा। चलिए, प्राचीन भारत में भी हमारे ऋषि पर्यटन के महान मूल्य को समझते थे। उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया कि वे भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थानों में घूमे। इससे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिला। बेटा ये देखिए, आपको इस तरीके से पैसेज को पढ़ना है और फास्ट में पढ़ना है, एक बार नहीं, एक बार पढ़ने के बाद उसको मेन टॉपिक को अंडरलाइन करते जाना है। और फिर हमें एक पहले, सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए आपको देखिए एक ट्रिक्स है। सबसे पहले आप केवल पहला क्वेश्चन पढ़िए। यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए करना महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, अब हम इस क्वेश्चन को पहले खोजेंगे। तो क्या है इसके लिए, देखिए अध्ययन, कार्य, पर्यटन या ध्यान। तो हमें ये देखना है कि अनुच्छेद में सबसे ज्यादा बात किस चीज की कही गई है, किस चीज के लिए कही गई है। तो बेटा किस चीज के लिए कही गई है, पर्यटन के संबंध में। ये पैसेज है हमारा पर्यटन के संबंध में है। हेलो बेटा, जो भी ऑनलाइन है बच्चे, कमेंट करके बताइए क्लियर है आपकी हिंदी क्लास, क्लियर आपको आ रही है, वॉइस क्लियर आ रही है मेरी, यस नो करके बताइए। वेलकम अर्श, अर्श बेटा ज्वाइन किया है। चलिए ओके, कंटिन्यू रहिए। चलिए हिंदी की क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है, यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए क्या करना जरूरी है। तो हमने अभी अपना अनुच्छेद पढ़ा, इसमें क्या लिखा, पर्यटन, मनोरंजन और शैक्षिक दोनों ही होता है, उसे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है, यानी कि पर्यटन को माना गया है। तो हम इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, पर्यटन। यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, पर्यटन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट है हमारा 62 क्वेश्चन। 62 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मनोरंजक का समानार्थी है। मतलब आपको क्या बनाना है, सिनोनिम्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सिनोनिम्स बोलते हैं या समानार्थी शब्द बोलते हैं। तो मनोरंजक मतलब क्या होता है, मनोरंजक यानी मन को अच्छा लगने वाला, मन को भावने वाला। तो उसका आपको समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा इसमें, मन भावन, थकाने वाला, शैक्षिक या दृश्यावलोकन। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन इसका, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा बी, मन भावन। इसको बोलते हैं मन को भावने वाला। तो हमारा 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63। 63 में क्या है, स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता था। देखिए इसमें पैराग्राफ में आया है, उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया कि वे भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थानों में घूमे। आया है पैराग्राफ में बेटा। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, स्थानों की यात्रा करना। कौन से स्थानों के शब्द आया है, तीर्थ स्थानों की यात्रा करना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन, इसमें देखिए ऑप्शन ये आया है बी नंबर। 63 का क्या ऑप्शन होगा हमारा, बी। 63 में बी आया है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। 64 क्वेश्चन क्या है, लोग यदि अधिक खाली स्थान करें तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है। देखिए पैराग्राफ में, देखिए आगे की पैराग्राफ की लाइन आप पढ़िए अगले क्वेश्चन में। देखिए यहां से लिखा है, इससे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। किससे मिलता है प्रोत्साहन, इससे भारतीयों में एकता का प्रोत्साहन मिलता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, किससे मिलता है, पर्यटन से। ऑप्शन हो जाएगा पर्यटन से भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आपको 65 का करेक्ट आंसर, सभी बच्चों को मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, ध्यान से सुनिए। ऋषि वह व्यक्ति है जो खालिस्तान होता है, विद्वान होता है, स्वतंत्र होता है, बी चतुर होता है, डी धूर्त होता है। सभी बच्चे ऑनलाइन हैं, कमेंट करके बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। मैं इसके बाद कंटिन्यू करता हूं अनुच्छेद 2। बेटा जो भी ऑनलाइन है आप मुझे कमेंट करके बताइए। फिफ्थ का आंसर बताइए बेटा, क्या आंसर होगा।
चलिए हम कंटिन्यू करते हैं इसको बेटा। हमारा अनुच्छेद आ गया 2। इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। आपको पैसेज को क्या करना है, 1 से 2 बार, 2 से 3 बार उसको पढ़ना है और क्वेश्चन को भी साथ साथ में पढ़ते जाना है। ऐसा नहीं केवल आप पैसेज पढ़ते जाएं। अर्श बेटा बहुत बढ़िया, थैंक यू। इसका अर्श ने जवाब दिया है नंबर ए इस करेक्ट आंसर होगा। 65 का करेक्ट आंसर होगा ए। क्या होते हैं, ऋषि बहुत विद्वान होते हैं। वेरी गुड बेटा। चलिए हम चलते हैं अनुच्छेद, नेक्स्ट अनुच्छेद में दूसरा अनुच्छेद पढ़ते हैं। वेरी गुड विपेंद्र, विपेंद्र ने भी अच्छा जवाब दिया। वेरी गुड विपेंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अनुच्छेद पढ़ते हैं। देखिए मेरे साथ पढ़िए, आप लोग भी पढ़िए अनुच्छेद, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में। प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों और असंख्य जीवनों की हानि के लिए आग को दोष दिया जाता है। अग्निशमनकर्ता चोट और हानि से लोगों की ओर उनकी संपत्ति की रक्षा करने में सहायक होते हैं। उन्हें जब भी कोई सूचना मिलती है, हर बार वे अपनी जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं। जब भी काम पर हो तो अग्निशमनकर्ता को किसी भी आपदा के घटित होने पर कुछ ही मिनटों में तैयार होकर प्रस्तुत होना होता है। प्रत्येक अग्निकांड के स्थल पर एक वरिष्ठ अधिकारी नियंत्रण संभालता है और घटना स्थल पर मौजूद सभी लोगों को काम का आदेश देता है। कुछ अग्निशमनकर्ता होज पाइप को पानी के नलकों से जोड़ते हैं। अन्य लोग हौजों तक पानी भेजने के लिए हाथों से पंप चलाते हैं। अग्निशमनकर्ताओं के दल ऊंची जगहों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करते हैं। बेटा ये जो कंप्लीट अनुच्छेद है आपको समझ में आ गया होगा किससे संबंधित है। ये जो अग्निशमनकर्ता अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, यानी कि जहां कहीं भी आग लग जाती है तो आग बुझाने के लिए जो सरकारी अमला होता है वह सरकारी विभाग अग्निशमन अधिकारी कहलाते हैं, अग्निशमनकर्ता कहलाते हैं। ये हमारे आग बुझाने का काम करते हैं बेटा, है ना। इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, आग बुझाने का काम करते हैं, तो इनको बोलते हैं अग्निशमनकर्ता। तो इसी के बारे में कहानी दी गई है कि ये लोग क्या करते हैं, प्रतिवर्ष बेटा करोड़ों लोगों की जान बचाते हैं, है ना। लेकिन ये अग्निशमनकर्ता खुद अपनी जान हथेली में लेकर काम करते हैं, क्योंकि आग से ये लोग जूझने का काम करते हैं, आग बुझाते हैं, तो घटना इनके साथ भी हो सकती है। इनके मौके पर क्या होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। ये क्या आया, देखो इसमें आया वरिष्ठ अधिकारी नियंत्रण को संभालते हैं। इस तरीके से हमें पैसेज को समझ पढ़ना है और उसका अर्थ निकालना है, ठीक है ना बेटा। तो ऐसे पैसेज को पढ़ पढ़ के, जैसे इसमें आया क्या, अग्निशमन वरिष्ठ अधिकारी, ये देखिए वरिष्ठ अधिकारी आया। कौन होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी। ये शब्द आया वरिष्ठ अधिकारी नियंत्रण संभालता है। इस तरीके से हम इसको अंडरलाइन कर दिया है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, पहला देखो, अग्निशमनकर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है। 66 में पूछा गया है अग्निशमनकर्ता। वेल डन बेटा, सभी लोग ऑनलाइन है, सबको समझ में आ रहा होगा। मेरे साथ आप पैसेज को पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का, हिंदी है। हिंदी को आप लोग इजी समझ लेते हैं, लेकिन इजी नहीं समझना है, हमें भी उसको मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी की जैसे तैयार करना है, क्योंकि यदि हम 1-2 नंबर से पीछे हो जाते हैं वही हमारी मेरिट कम हो जाती है। तो मेरे साथ आप हिंदी को भी आप करेंगे और जवाब देते जाइएगा। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, यदि आप पहले से दे सकते हैं तो कमेंट करके बताइए। जैसे 66 में पूछा गया बेटा, अग्निशमनकर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है। वे बहादुर होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, तो इसको हम ये नहीं कह सकते सत्य नहीं है। वे प्राय अपने जीवन को खतरे में डालते हैं खतरे में, सही है ये चीज। वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आने देते, उन्हें उच्च प्रशिक्षण मिला होता है। ये बात सही है, उनको प्रशिक्षण मिला होता है बेटा, ट्रेनिंग होती है। लेकिन इसमें जो तीसरा खंड है वो ये चीज नहीं है, क्या, वे अपने जीवन पर कभी कोई कष्ट नहीं आने देते। तो ये चीज उनकी क्या है, सत्य नहीं है। उनको कष्ट आता है, जब भी वो काम के लिए जाते हैं हमेशा उनको कष्ट मिलता है। तो ये ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 66 का आंसर होगा क्या, हर्ष बेटा ने जवाब दिया है डी नहीं बेटा, इसका आंसर होगा सी होगा, क्योंकि उन्हें उच्च प्रशिक्षण तो मिला होता है बेटा, लेकिन इसमें लिखा है कौन सी बात सत्य नहीं है, के बारे में सत्य नहीं है। तो ये सत्य नहीं है कि वे अपने जीवन पर कभी कोई कष्ट नहीं आने देते। आता है ना उनको अपने कष्ट, जीवन पे कष्ट आता है, जब भी वो हमेशा बुझाने के लिए आते हैं तो उनको क्या होता है,
हमेशा उनके कष्ट आता रहता है या कोई भी उनके ऊपर संकट आ सकता है। तो ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा सी। 67 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आप सभी लोगों ने जवाब दिया डी। यही इस चीज का लॉजिक है, यही हिंदी में समझना है आपको कि आपको अगर आपने सही उसको समझा नहीं तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। जैसे 67 है, 67 में किसी अग्निशमनकर्ता को आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है, मिनटों में, घंटों में, दिनों में, सप्ताह में। तो देखो बेटा, हमने आपका एक पैसेज पढ़ा था, इसमें भी आया था, एक वर्ड आया था आपका, क्या आया था, ये आया था, कुछ ही मिनटों में आया था। हाईलाइट कर देता हूं मैं, ये देखिए, ये इसका आंसर होगा कुछ ही मिनटों में। तो 67 का आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होगा करेक्ट इसका ए। 67 का आंसर होगा बेटा ए। क्लियर है? कुछ ही मिनटों में। अगला क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन देखिए। 68 में क्या दिया गया है? 68 में दिया गया है, अग्निशमनकर्ता जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं का अर्थ है। अब आपसे क्या पूछा गया है? समानार्थी शब्द पूछा गया है। समानार्थी शब्द पूछा गया है। अग्निशमनकर्ता, वेरी गुड, वेरी गुड। अर्थ का आंसर सही है, नंबर ए। 67 का आंसर ए। चलिए, अर्थ ने भी सही ऑप्शन दिया, नमन ने भी सही आंसर दिया, नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं 68 क्वेश्चन पे। देखिए क्या पूछा, अग्निशमनकर्ता जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं का अर्थ बताइए। यानी ये जो पूछा गया आपसे, जान हथेली पर लेकर, इसका समानार्थी क्या होगा? वे एक पंक्ति पर खड़े रहते हैं, वे आग बुझाते हैं, वे अपना जीवन संकट में डालते रहते हैं, वे पंप से हौज पाइप को जोड़ते हैं। तो जान हथेली पर लेकर चलना क्या होता है बेटा? आर्मी वाले, जो हमारे मिलिट्री वाले होते हैं, फौजी होते हैं, वो हमेशा जान हथेली पर लेकर रहते हैं, अपना संकट में अपना जीवन डालते रहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? 68 का ऑप्शन बताइए सभी लोग। 68 का ऑप्शन बताइए मेरे साथ सभी लोग। चलिए, मैं वेट कर रहा हूं आपका। 68 का ऑप्शन क्या होना चाहिए बेटा? 68 का ऑप्शन होगा इसमें, वे अपना जीवन संकट में डालते रहते हैं। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा, वे अपने जीवन संकट में डालते रहते हैं। चलिए 69 करते हैं हम। 69 क्वेश्चन पूछा गया है, अपने हाथों से चलाने से आशय है। अपने हाथों से चलाते रहने से आशय क्या है बेटा? यहाँ पे किसी व्यक्ति से काम लेना, अपने हाथों से काम करना, किसी मशीन का उपयोग करना, अपने शरीर का उपयोग करना। वेरी गुड, सी आपने जवाब दिया उसका। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ये देखिए आप 69 के में क्या पूछा गया, अपने हाथों से चलाने। ये आपका जो पैसेज में आया था, देखिए क्या आया था, यहाँ पे आया था पैसेज, देखिए आप, अन्य लोगों फौजों तक पानी भेजने के लिए हाथों से पंप चलाते हैं। हाथों से पंप चलाते हैं कहने का मतलब क्या है? वो अपने हाथों से चलाते हैं, मतलब अपने शरीर का उपयोग करते हैं उसमें। किसी व्यक्ति से काम लेना, अपने हाथों से काम करना, किसी मशीन का उपयोग करना, अपने शरीर का उपयोग करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वे अपने हाथों से काम करते हैं, अपने हाथों से काम करना। इसका ऑप्शन होगा क्या? सी। करेक्ट आंसर होगा इसका सी। अपने हाथों से चलाना यानी कि अपने हाथों से काम करना, ठीक है ना, अपने हाथों से काम करना। नेक्स्ट है इसका 70 में क्या पूछा इसमें? घटित होना। घटित होना का अर्थ वही है जो खाली स्थान का है, आना, बुलाना, होना या आग लगना। चलिए बेटा आप लोग 70 का आंसर बताइए, 70 का। चलिए विक्की ने ज्वाइन किया है, विक्की बताइए। वेरी गुड बेटा विक्की। बताइए विक्की, विक्की इसका आंसर बताइए आप, क्या होगा? 70 में पूछा गया है, घटित होना का अर्थ वही है जो खाली स्थान का है। घटित होना यानी कोई घटना होती है या होना होता है, मतलब घटित होना कोई कार्य होता है तो उसको बोलते हैं होना। तो क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। 70 का आंसर करेक्ट क्या होगा बेटा? बी। चलिए अभी तक आप लोगों ने जो ऑनलाइन है बेटा, जो लोग ऑनलाइन नहीं, अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और इस क्लास के बाद आज फाइनली कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये वाला पेपर, और मैं इसको PDF फाइल अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा।
तो मैंने इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, वहां से आप इसको ज्वाइन करके और ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और बेहतर तैयारी से और कर सकते हैं आप। और दूसरे बच्चों को भी आप इसकी लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि वो ज्वाइन कर सकें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। चलिए बेटा हम चले अपने नेक्स्ट अनुच्छेद के लिए। आर यू रेडी बेटा? ओके विवेक, सॉरी मैंने आईडी से बोला। ओके विवेक, चलिए कंटिन्यू रहिएगा विवेक, अब स्किप मत कीजिएगा। आप स्किप नहीं करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा बेटा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अनुच्छेद 3 के लिए। रेडी? देखिए इसमें लिखा है, हेमा अपने बिस्तर पर लेटी अपने कमरे की छत पर लगे तारों को एकटक देख रही थी। किसको देख रही थी? तारों को एकटक देख रही थी। वह खिन्न थी। खिन्न यानी क्या होता है बेटा? नाराज होता है, क्योंकि कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था। कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था, है ना? कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था। ठीक है, तो उसने क्या किया? उन्हें एक एक कर दोबारा पहना, किंतु वे या तो बहुत तंग थे, तंग यानी कि छोटे पड़ रहे थे। एक अलमारी कपड़ों से भरी हुई, किंतु वह उनमें से एक भी नहीं पहन सकती थी। तब उसे एक विचार आया, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह माँ के कमरे की ओर भागी। उसने कहा, माँ मुझे नए कपड़े चाहिए। क्या कहा उसने? मुझे नए कपड़े चाहिए। किंतु तभी जब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान कर दूं, किंतु तभी तब जब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान कर दूं, अब अधिक कपड़े संग्रह करने की आवश्यकता नहीं। उसकी मां मुस्कुराई और उसे गले लगा लिया। उसकी लड़की दयालु थी। पढ़ लिया बेटा? आपको क्या करना है? ऐसे पैसेज को पढ़ लेना है, मैन पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना है, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को पढ़ना चालू कर देना है। फिर हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी क्योंकि वह क्या हो गई थी? अब आप देखिए, हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी, अपने कमरे की छत पर लगे तारों को टक टक देख रही थी। वह खिन्न थी यानी नाराज थी, तो वह थक गई थी। तारे देखना पसंद करती है। सोच रही थी कि क्या पहना जाए। आलसी लड़की थी। किसके संबंध में आया है मैसेज, पैसेज में, अनुच्छेद में बेटा? सोच रही थी कि क्या पहना जाए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर क्या होगा? सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का सी। विपेंद्र जाटव, वेरी गुड बेटा। सी इज करेक्ट आंसर बताया विपेंद्र ने, वेरी गुड। नमन ने बताया था 71 का बी, तो ये इसका गलत है। करेक्ट आंसर होगा क्या बेटा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 क्वेश्चन देखते हैं। 72 में पूछा गया है, वह कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकी। क्यों नहीं पहन सकी थी बेटा कपड़ा? अभी आपका ये अनुच्छेद में आया था इसका क्लियर। क्योंकि वो कपड़े क्या थे? तंग थे या छोटे थे, तो वे फैशन के अनुसार नहीं थे, वे रंगहीन थे, उसे पता नहीं था कि क्या पहनना है, कपड़े उसे फिट नहीं बैठ रहे थे। तो क्या था इसका आंसर? करेक्ट होगा बेटा, क्योंकि कपड़े उसे फिट नहीं बैठ रहे थे यानी तंग हो। थर्ड क्वेश्चन क्या था इसका? वह कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकी क्योंकि वो क्या था? इसका आंसर डी, कपड़े उसे फिट नहीं बैठे थे बेटा, है ना? अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 73, संग्रह का समानार्थक शब्द क्या है? संग्रह का मतलब क्या करता हो? इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टोर करना, इकट्ठा करना। तो क्या होगा इसका आंसर? 73 का आंसर क्या होगा? 73 का आंसर होगा इकट्ठा करना। संग्रह मतलब इकट्ठा करना, बांटना नहीं होगा, उपहार देना नहीं होगा, साझा करना नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट है 74, हेमा है कैसी है? लालची है, दानी है, कृपण है या स्वार्थी है? तो देखिए लास्ट में, सबसे लास्ट में आया था बेटा इसका क्या आया था? उसकी लड़की दयालु थी। उसकी लड़की दयालु थी, तो यानी कि ये देखिए क्या है इसमें? लालची, दानी और स्वार्थी और कृपण। कैसी थी? उसने क्या दान देने की बात कही? उसने अपनी माँ, मुझे नए कपड़े चाहिए किंतु तभी जब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान कर दूं। ये देखिए आया था ना वर्ड, दान करना वर्ड आया है, देख सकते हैं आप। इसमें क्या आया था? दान कर दूं। तो हमारे इसमें क्या आंसर होगा? करेक्ट आंसर होगा बी। बी इज करेक्ट आंसर। इसका आंसर होगा बी। फिर नेक्स्ट बेटा 75 क्वेश्चन करते हैं। दान करना का विपरीत अर्थक, यानी कि ये क्या आ गया? अपोजिट वर्ड आ गया या विलोम शब्द आ गया? विलोम शब्द यानी विपरीत शब्द। तो दान करना यानी किसी को देना, तो इसका उल्टा क्या होगा? लेना। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। बी इज करेक्ट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बी। 75 का करेक्ट आंसर होगा बेटा
बी। चलिए फास्टली हम 70 ये लास्ट अनुच्छेद भी कर लेते हैं। और अभी तक आपने यदि हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर ले। चलिए इसके बाद हम चौथा अनुच्छेद करते हैं बेटा। चौथा अनुच्छेद देखते हैं क्या लिखा है इसमें। चौथे अनुच्छेद में क्या लिखा है? चौथे अनुच्छेद में लिखा है चुस्त और स्वस्थ रहने के लिए आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रहना आवश्यक है। नियमित शारीरिक सक्रियता से भार बढ़ना, हृदय रोग, कैंसर, मानसिक रोग, मधुमेह और गठिया जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को कम करने के लिए उपायों में सर्वश्रेष्ठ है। देखिए हम यहाँ पे किसके बारे में बात चल रही है? शारीरिक व्यायाम, शारीरिक स्वस्थ रहना और बीमारियों से संबंधित बात हो रही है। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ नियमित रूप से साइकिल की सवारी करना। यहाँ पे हमारा लेखक क्या बता रहा है? इन सबके उपाय यानी चुस्त दुरुस्त रहने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए और अच्छे से रहने के लिए क्या बताया जा रहा है कि हमें साइकिलिंग करना चाहिए। तो साइकिल चलाना स्वस्थ न्यून आघात वाला व्यायाम है। न्यून आघात वाला व्यायाम यानी व्यायाम करने से हमें चोट लग सकती है, तो साइकिल चलाने से हमें कम से कम चोटें लगती हैं, जिसका आनंद छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के प्रौढ़ यानी जवान तक सभी उठा सकते हैं। यह आनंददायक, सस्ती होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। काम पर जाना या दुकान पर जाने के लिए इसकी सवारी करना समय की सर्वश्रेष्ठ बचत करने वाला उपाय है। यानी छोटे छोटे कामों के लिए किसका उपयोग करें? अगर साइकिल का उपयोग करें तो यह सर्वश्रेष्ठ उपाय होगा, जिससे नियमित व्यायाम को दैनिक गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। आवागमन, मनोरंजन या खेल के लिए प्रतिदिन 1 अरब लोगों के द्वारा साइकिल का उपयोग किया जाता है। यानी ये इसमें आंकड़े भी दिए गए, देखो बेटा कि आवागमन या मनोरंजन या खेल के लिए प्रतिदिन पूरे देश में कितने 1 अरब लोगों के द्वारा साइकिल का उपयोग किया जाता है। भार घटाने के लिए साइकिल चलाना एक अच्छा उपाय है। यानी किसी को यदि वेट लॉस करना हो तो साइकिलिंग करना एक बहुत अच्छा। वेरी गुड बेटा विक्की ऑनलाइन है। विक्की थैंक यू, आप लोग अभी मिस नहीं किया आपने वीडियो और लॉग आउट नहीं किया। चलिए आप कंटिन्यू बने रहे। विक्की, नमन, आर्स सभी लोगों को थैंक यू। चलिए देखते हैं हम आगे अपने अनुच्छेद के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भार घटाने के लिए साइकिल चलाना एक अच्छा उपाय है। इससे मांसपेशियों का निर्माण होता है और शरीर की वसा जलती है। शोधों ने संकेत किया है कि प्रतिदिन आधे घंटे साइकिल चलाने से हम 1 वर्ष में 5 किलो भार घटा सकते हैं। देखा आपने ये जो पूरा पैसेज आया है बेटा, इस पूरे पैसेज में व्यायाम के लिए संबंध में, शरीर का वेट लॉस करने के लिए और साइकिलिंग पर जोर दिया गया है। तो इसी से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बेटा, ठीक है। तो देखिए क्या है 76 में, अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य हमें किसके लाभ बताना है? स्वस्थ रहने के, साइकिल चलाने के, व्यायाम करने के और भार कम करने के। तो हमें इस चीज को यानी कि हमें किसका लाभ बताया गया इस पूरे इसमें पैराग्राफ में, इस अनुच्छेद में, कि यदि हम साइकिल चलाएंगे, नियमित साइकिल, छोटे छोटे कामों के लिए साइकिल का उपयोग करेंगे तो हम बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। व्यायाम करने से, मतलब साइकिलिंग एक व्यायाम भी है। तो मतलब ये क्या है, इसमें पूछ रहे हैं अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य हमें किसके लाभ। तो लाभ तो किससे मिल रहा है हमें इस पूरे अनुच्छेद में बेटा? साइकिल चलाने से। तो हमारा साइकिल वाला इसमें ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 77 क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। 77 क्वेश्चन में कहा गया है, जब लेखक ने कहा कि साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है तो इनमें कौन सी बात सही नहीं है? चलिए इसका आंसर बताइए सब लोग। 77 का मैं वेट कर रहा हूं। 77 का आंसर बताइए सब लोग। इससे कोई अस्वास्थ्यकर गैस नहीं निकलती है। ये बेटा बात सही है, साइकिल चलाने में कोई किसी प्रकार की हानिकारक गैस नहीं निकलती है। सेकंड है, इसे पेट्रोल अथवा डीजल के बिना भी चलाया जा सकता है। ये बात भी सही है, साइकिल बिना पेट्रोल डीजल चलती है। इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। ये बात भी सही है। इसकी सवारी सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं। तो ये बात भी इसमें सही है। लेकिन इससे टॉपिक से मतलब ये देखिए ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना बेटा। क्या लिखा देखिए, जब लेखक ने कहा कि साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है, यानी पर्यावरण के संबंध में बात की गई है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है?
तो ये देखिए हमें से पर्यावरण के संबंध में किस में बातें कही गई हैं। पहले में देखिए इससे कोई अस्वस्थकर गैस नहीं निकलती है, तो यदि खराब गैस निकलती होती तो पर्यावरण प्रदूषित होता, तो यानी पर्यावरण से संबंधित बात कही गई है। पेट्रोल अथवा डीजल के बिना चलाया जा सकता, तो ये भी पर्यावरण से ही संबंधित बात कही गई है बेटा इसमें। इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता है, तो ये भी पर्यावरण से संबंधित बात कही गई है। लेकिन चौथा क्वेश्चन है जो बेटा, इसकी सवारी सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं, तो ये पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन नहीं है या उससे संबंधित बात नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 77 का क्या हो जाएगा बेटा, डी। वेरी गुड बेटा, बताइए आप लोग, सही है डी। आप अपना करेक्ट आंसर बताइए, 77 का डी होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसके बाद, वेरी गुड बेटा अर्थ, वेरी गुड। चलिए देखिए 78 में देखिए निष्क्रिय शब्द का विपरीतार्थी शब्द क्या है। निष्क्रिय मतलब क्या होता है, जो एक्टिव ना हो, है ना, डिसएक्टिव जैसे इंग्लिश में कहते हैं। तो जैसे निष्क्रिय यानी आलसी टाइप का व्यक्ति हो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होगा बेटा तो यानी कि सक्रिय। ये 1 नंबर का क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों 79 में पूछा गया है, न्यून आघात वाला व्यायाम वह है। न्यून आघात यानी जिससे हमें कम चोटें लगे। क्या आघात मतलब क्या हो जाता है बेटा, चोट लगना, है ना। तो चोट लगना यानी कि ऐसे व्यायाम जिनसे हमें कम चोट लगती है, तो कौन से होंगे वो ऐसे व्यायाम, कौन से हैं बताइए। बताइए फास्टली बताइए। ऐसे व्यायाम जिनसे हमें कम चोट लगती है, जैसे नियमित रूप से साइकिल, ये न्यून आघात वाला तो क्या होगा इसका, जो हमें थकाए नहीं, जिस पर अधिक व्यय न आए, जो कार्य कुशल ना हो, जो उबाऊ ना हो। तो जो हमें थकाए नहीं, यदि हम ज्यादा थक जाएंगे तो उससे हमारे शरीर को चोट लग सकती है, या जो हार्ट बीपी, लो बीपी, हाई बीपी वाले लोग रहते हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो ज्यादा व्यायाम करने से हमें, ऐसे व्यायाम जिनसे हम बीमार पड़ सकते हैं, हमें नुकसान हो सकता है, इनको क्या बोलते हैं, वो आघात पहुंचाने वाले। तो कम आघात वाले व्यायाम ऐसे होंगे जो हमें ज्यादा नहीं थकाए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ए। इसका ऑप्शन हो जाएगा 79 का ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का, नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए सब में सहायक है, केवल इसे छोड़कर। बेटा किसे छोड़कर, नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए सब में सहायक है, केवल इसे छोड़कर। वसा कम करके मांसपेशियों को सशक्त करना, काम को आनंद से जोड़ना, गंभीर दुर्घटना से बचाना, और स्वस्थ रहना। ये आपने यदि पैसेज अच्छे से पढ़ा है तो सारी बातें आई हैं। ये क्वेश्चन आप सभी को 80 का पढ़ना है और कमेंट के माध्यम से बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, आप मुझे सभी कंप्लीट इसका कमेंट करके बताइए। और अभी तक आपने यदि चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और इस पूरे जो नवोदय विद्यालय का जो पेपर सेट तैयार किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, इसमें आपके 80 क्वेश्चन है 100 मार्क के। आप इसको PDF फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके तैयारी करें बेटा। चलिए हम आज अपनी क्लास यहीं खत्म करेंगे, और नेक्स्ट वीक से यानी कि मंडे से हमारा नेक्स्ट पेपर हम सॉल्व करेंगे 2024 का रियल पेपर, जो पेपर हाल में दिया गया था उस पेपर को हम पूरा एक साइड से सॉल्व करेंगे। अच्छी प्रैक्टिस होगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्वाइन करिए। चलिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत बच्चों।